सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। समय का भी कुछ पता नहीं चला। सुबह 5 बजे की उठी हूँ और कैसे कैसे रात के 11 बज गए। मैं तो आराम करती हूँ अब, फिर मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है। खाना भी तो अच्छा अच्छा बनाना है कल मुझे। राधा, आज तुम बहुत जल्दी सो गई, क्या बात है? कुछ नहीं जी, बस दिन भर काम कर करके मुझे थकान हो रही है आज। ठीक है, तो तुम आराम करो। मेरा ऑफिस का काम रह गया है, मैं थोड़ा अपना काम करके आता हूँ। ठीक है जी, आप अपना काम कर लो। सुबह के 5 बज गए हैं, उठ जाना चाहिए अब मुझे। तैयारी अभी तो इतनी करनी है। इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो राधा तुम? घर में गेस्ट आ रहे हैं जी। अरे दीदी जी अजी ही तो आ रहे हैं, और कौन आ रहा है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके लिए, वो तो हमारे घर के ही लोग हैं। नहीं नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि दीदी जी अजी के स्वागत में कोई भी प्रकार की कमी रह जाए। ठीक है बाबा, जाओ तुम अपना काम करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है। क्यों बहू, खाने की सारी तैयारियां हो गई ना? जी मम्मी जी, खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ, मेरी बेटी दामाद आते ही होंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तुमको तो पता है मेरी बेटी कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है, और तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरी बेटी कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है। इसलिए कोशिश करना कि हमारी बेटी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आ जाए। हाँ मम्मी जी, जरूर आएगा दीदी को मेरे हाथ का खाना पसंद। मैंने इस बार खाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है मम्मी जी। ठीक है, वो तो समय बताएगा। यदि मेरी बेटी ने तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ कर दी तो समझ जाना तुम्हें खाना बनाना आने लगा है। हाँ ठीक है मम्मी जी, जल्दी से आरती की थाली वाली सजा लो, मेरी बेटी और दामाद आते ही होंगे। जी मम्मी जी। इनकी बेटी मुझसे कभी खुश हो सकती है? असंभव। मैं 56 भोग भी बनाकर रख दूंगी, तब भी दीदी मुझसे कभी खुश नहीं हो सकती हैं। बस हमेशा उन्हें अपने हाथ के खाने की ही तारीफ करनी है। लेकिन इस बार तो मैं दीदी की एक भी बात नहीं सुनूंगी। जब भी आती हैं 4 बात सुना कर ही जाती हैं मुझे। खाओ बेटा खाना। हाँ हाँ मम्मी, खाते हैं। दीदी जीजा जी, कैसा बना है खाना? भाभी, अभी तो हमने खाना शुरू ही किया है। भाभी, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। थैंक यू जीजा जी। अच्छा, तुम्हें एक ही निवाले में खाने का स्वाद पता चल गया? खाना अच्छा है या बुरा है ये तो पहले ही निवाले में पता चल जाता है। हाँ, चुपचाप खाना खा लो, घर में जाकर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं तो पेट भर खाना खाकर जाऊंगा। भाभी ने इतने सालों में क्या सीखा है मम्मी? ठीक से खाना बनाना तक नहीं आता उन्हें। हाँ बेटा, वही तो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। एक मैं हूँ जो हर चीज परफेक्ट बनाती हूँ, खाने पीने के मामले में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। मजाल है जो आज तक किसी ने बोला हो कि सुधा तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया है। और मेरे सास ससुर तो इतनी तारीफ कर करके खाना खाते हैं कि पूछो ही मत। हाँ हाँ बेटी, खाते होंगे, तू है ही इतनी अच्छी, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। बहू, कुछ सीख लो मेरी बेटी से। ठीक है माँ जी। कितने सालों से तो आप ठीक है बोलते आ रही हो भाभी, थोड़ा बहुत कुछ अपना दिमाग भी लगाया करो खाना पीना बनाने में। अपने माँ बाप से क्या सीख कर आई हो आप? दीदी, मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आप मुझे जो लगता है वो बोल लीजिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलिए। गलती मुझसे हो रही है दीदी, तो मुझे बोलिए, मम्मी पापा को बीच में क्यों ला रही हैं आप? अच्छा, तू मेरी बेटी से जबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? देखा मम्मी, आपके सामने भाभी मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? तू होती कौन है? क्या हुआ, आप लोग क्यों इतने नाराज हो रहे हो भाभी पर? और तुम बिना कलेश करे अपने मायके से जा नहीं सकती क्या? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, समझ में आई? अरे कुछ नहीं जवाई बाबू, हम बहू को डांट थोड़ी ना रहे थे, हम तो उसे कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ, हम भाभी से लड़ थोड़ी ना रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है कि कौन क्या बोल रहा है भाभी को। अब चलो घर, खाना पीना हो गया हो तो टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है चलो। हो गई तेरी आत्मा ठंडी, मेरी बेटी को डांट खिलवा दी तूने आज। मम्मी जी, लेकिन मैंने ऐसा क्या बोला है जो आप लोग बिन बात के ही मुझ पर बरस रहे हो? हाँ हाँ, तू तो एकदम सीधी सादी गऊ है, तुझसे तो कुछ नहीं आता है बोल के। हम लोगों के ही तो सींग बड़े हैं जो तुझे मारने के लिए दौड़ते रहते हैं। आज तेरे कारण से पहली बार मेरी बेटी इस घर से उदास होकर गई है। तुझे एक माँ का श्राप लगेगा। मम्मी जी, ये अपना श्राप अपने पास ही रखो आप, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे श्राप देने के बदले उल्टा आपको ही श्राप लग जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? मम्मी जी, ऐसी गलती मत करना दोबारा, हाथ वाथ उठाने की हिम्मत करना मत। हाथ मेरे पास भी है मम्मी जी, एक बात ध्यान रखना आप। अच्छा, तू अब मुझ पर हाथ उठाएगी तुम? मम्मी जी, मैं आपसे बिना मतलब की बहसबाजी नहीं करना चाहती हूँ, घर में शांति का माहौल रहने दीजिए आप। क्या हुआ भगवान, तुमने फिर अपनी पंचायत शुरू कर दी? तुम तो चुप ही करो जी, तुम्हें हम औरतों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हमेशा का यही नाटक है।
हमारे घर में आते ही तुम्हारी बेटी कलेश करवा कर ही जाती है। अच्छा, क्या तुम्हारी बेटी नहीं है वो? तुमने उसे मेरी बेटी बनने कब दिया है? 2 बात तो बोलने का अधिकार नहीं है उसे मेरा। ले, अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। तू यही चाहती थी ना कि तेरे ससुर जी मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोले। हेलो सुधा बिटिया। हाँ मम्मी बोलिए, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, बस पूछ मत अब तो तू मेरे हाल चाल। क्या हुआ मम्मी? फिर आपकी बहू ने आपको कुछ बोला है लगता है। अरे बेटा, तेरे पिताजी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया है तेरे जाने के बाद। अच्छा हाँ मम्मी, क्यों नहीं करेंगे, पिताजी ने तो हमेशा ही भाभी को सर पर बिठा कर रखा है। हाँ बेटा, दोनों ने मिलकर मुझे इतना भला बुरा सुनाया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाँ मम्मी, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं पिताजी की बेटी ही नहीं हूँ। पिताजी ने ही भाभी को सर पर बैठा कर रखा है मम्मी। अभी भी समय है मम्मी, पिताजी से कहना सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन आपको एक लोटा पानी के लिए भी नहीं पूछेगी भाभी। मैंने बोला ही क्या था मम्मी, आप ही बताओ। उस दिन मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ हाँ बेटा, तू कहाँ कभी कुछ बोलती है, तू तो सीधी सादी है मेरी बेटी। हाँ बेटा, मैं तेरी भाभी की ऐसी नसीहत मोड़ूंगी कि दोबारा ऐसी हरकत करेगी नहीं वो तेरे साथ। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं, मुझे काम है। हाँ बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन मत लेना। हाँ मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। हो गई तुम्हारी बात पूरी? अच्छा, तुमने सारी बातें सुन ली मतलब? कान लगाकर सुनना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। फालतू की बातें मत करो उर्मिला। तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क क्यों नहीं समझ में आता उर्मिला, ये बताओ मुझे। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, अच्छे और बुरे का ज्ञान मुझे मत दो, मुझे सब पता है अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तुम अपनी बहू के बारे में इतना उल्टा सीधा शब्द बोल कैसे सकती हो? ज्यादा अपनी बहू की गुणगान मत गाया करो। उर्मिला, तुम मुझे आज बताओ कि तुम्हें बहू से कौन सी दुश्मनी है? आज तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं तो हम अपना काम खुद कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हारे और मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन हमारी सेवा कौन करेगा? उर्मिला तुम ये बताओ। तुम इतना ऊटपटांग बहू को बोलते रहती हो, फिर भी बेचारी कभी नहीं बोलती वो। तुम हमेशा ही उसके खाने को नाम रखती हो कि वो ऐसा खाना बनाती है, उसे खाना बनाना नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन हम लोग भी तो खाना खाते हैं ना, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बहू खराब खाना बना रही है या बेस्वाद खाना बना रही है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा ये बताओ। मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है और ना ही मैं अपनी गलती का एहसास करूंगी। रही बात मेरी सेवा करने की, तो मेरी बेटी यहीं गांव में है, ज्यादा दूर नहीं है। एक उंगली भी दुखती है ना मेरी तो मेरी बेटी दौड़ के आती है मेरे हालचाल पूछने के लिए। अच्छा, हाल चाल पूछना और सेवा करना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है उर्मिला। एक गैर भी हमारा हाल चाल पूछ लेता है। तुमने आज बहुत गलत किया है बहू के ऊपर हाथ उठाकर। मुझे तुमसे सही और गलत का पाठ नहीं पढ़ना है, तुम अपना काम करो जाकर। ठीक है, जैसा लगता है वैसा करो। मूर्खों को तो ब्रह्मा जी भी आकर नहीं समझा सकते। जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ जाओ। चलो, अब मेरी सारी खरीदी तो हो गई है, अब जल्दी से घर जाकर अपनी बेटी के घर जाऊंगी और सारा सामान अपनी बेटी को दूंगी। कितनी खुश हो जाएगी मेरी बेटी। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। आंटी जी आई एम सॉरी आंटी जी, मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ आंटी जी। हेलो एम्बुलेंस। डॉक्टर साहब कैसी हैं मेरी मम्मी? आपकी मम्मी की हालत कुछ ठीक नहीं है। एक्सीडेंट के कारण उनकी एक पैर की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई हैं। इस उम्र में हड्डियों का जुड़ना नामुमकिन है, इसलिए अब वो जिंदगी भर दूसरों के सहारे ही रहेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी माँ को आप ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी ये सब क्या हो गया जी मम्मी के साथ? आपने देखा उनके बहू बेटे कोई एक भी नहीं आए हैं अभी तक। मैडम, आप गलत सोच रही हैं। इनके बहू बेटे पैसों का इंतजाम करने गए हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। बिना सच्चाई जाने किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोलना तुम्हारी पुरानी आदत है सुधा। ये भी तो सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे समय पे भी तुम्हें भाभी की बुराई करनी है। तुम इस कमरे से बाहर चली जाओ भाभी, तुम्हें मम्मी के पास नहीं होना चाहिए। क्यों दीदी, मैंने मम्मी जी के साथ ऐसा क्या किया है? आज मम्मी की ये जो हालत है ना, तुम्हारे कारण ही है। दीदी यहाँ पर ये सब बातें मत कीजिए, मम्मी को आराम करने दीजिए। अच्छा, तुम सिखाओगी मुझे ये सब बातें? अब तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी माँ की देखभाल खुद कर लूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो सुधा? तुम्हें कुछ अकल भी है? तुम्हारी माँ की हालत भी तो देखो। तुमको यहाँ पर भी भाभी से लड़ना ही है। अरे इन्होंने किया ही क्या है मेरी माँ के लिए? मम्मी जी कैसी हैं आप? मैं आपसे बाद में बात करूंगी पिताजी, अभी मम्मी को होश आ गया है। मुझे अपनी माँ से बात करने दीजिए आप। कैसी हो मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। बेटा मेरा एक पैर काम ही नहीं कर रहा है। उर्मिला, ये सब मत सोचो तुम, अभी धीरे धीरे आराम लगेगा। कैसे ना सोचूं मैं? मेरा एक पैर काम ही नहीं कर रहा है, अब मेरा क्या होगा? मम्मी जी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग सब आपकी देखभाल करेंगे। अरे तुम क्या मेरी देखभाल करोगी? तुमसे तो मैं एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ।
कैसी बातें कर रही हो उर्मिला तुम? हाँ हाँ मम्मी, सही बोल रही हो आप। मेरी बेटी है ना, वो करेगी मेरी देखभाल, दिन रात सेवा कर करके मुझे जल्दी से ठीक कर देगी वो। हाँ मम्मी, आपकी बहू के होते हुए मैं आपकी सेवा करूंगी, लोग क्या बोलेंगे? आपकी तो बहू बेटा है ना, यदि आपके बहू बेटे नहीं होते तब देखा जाता। मेरा फर्ज थोड़ी ना बनता है आपकी सेवा करने का, आपके बहू बेटे आपकी सेवा करेंगे। देख लो उर्मिला, यही बेटी है तुम्हारी जिसके लिए तुम अपनी बहू से लड़ जाती हो। पिताजी, फालतू की बातें करना बंद कीजिए। बहू का फर्ज अकेले क्यों बनता है? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? तुम्हारी भी तो माँ है ना वो। तुमने कौन सी कसर छोड़ी है बहू को नीचे गिराने के लिए? उर्मिला, अभी भी सही इंसान की और गलत इंसान की पहचान करना सीख लो। पिताजी, माँ की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब धन जायदाद पूरी भैया भाभी रखेंगे तो मैं क्यों उनकी सेवा करूं? और वैसे भी अब तो मम्मी अपाहिज हो गई हैं, तो उनका काम करना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दीदी, निष्फिक्र रहो आप इन सब चीजों से। मेरे होते हुए किसी और की जरूरत नहीं है मम्मी जी की सेवा करने की। मैं खुद ही अकेली काफी हूँ अपनी सास की सेवा करने के लिए। मैं मरते दम तक अपने सास ससुर की पूरी सेवा करूंगी दीदी। देखा तुमने, इसलिए मैं अपनी बहू की तरफदारी करता हूँ। ये है मेरी बहू की असलियत। हाँ जी, आप बिल्कुल सही थे और मैं सरासर गलत थी। मैं हमेशा उस बेटी की बात में आई हूँ जिसने मेरी बहू को हमेशा ही नीचे गिराने की कोशिश की है। मैंने अपनी भोली भाली बहू के साथ इतना गलत किया है, इसी की सजा है जो भगवान जी ने मुझे दी है। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी जी, आप इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए। आपकी मैं खूब सेवा करूंगी और आप देखना जल्दी से पहले जैसे चलने फिरने लगोगे। ऐसी बेटी से तो भगवान मुझे बेटी ही ना देता तो अच्छा रहता। कि मैं गलत थी और तुम सही थी बेटा। अब बस मुझे जल्दी से ठीक करके यहाँ से घर ले चलो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा, तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया है? मम्मी जी, शादी के समय जो मुझे मायके से सोने के जेवर मिले थे उन सब जेवरों को मैंने बेच दिया है। अरे बेटा, तुम्हें मेरे लिए अपने जेवर बेचने की जरूरत नहीं थी। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं। इंसान की जिंदगी से ज्यादा जेवर महत्व नहीं रखते मेरे लिए। तुम तो सच में देवी निकली बेटा। मैं तो बोलता ही था कि मेरी बहू देवी है। अरे पिताजी, अब मेरे गुणगान गाना बंद कीजिए। अब आप चलिए बाहर, मम्मी को आराम करने दीजिए। भाभी, आज मम्मी के साथ साथ मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। प्लीज भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी, बड़े लोग छोटों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आप लोग तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हमारी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।